Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. आज एक्चुअली सिनेमेटोग्राफी के ऊपर एक वीडियो आना चाहिए था, but then I thought even this is important. ये एक राइट टाइम है. So I thought I'll be giving you a list of cameras. वो DSLR, mirrorless दोनों हो सकता है, which I feel will be a best choice for you in 2020. इसमें कुछ नए कैमरास है और कुछ पुराने कैमरास भी है. शुरू में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, which I feel is very important. But if you feel it's not important for you, और अगर आप डायरेक्ट उस लिस्ट पे जाना चाहते हैं, then here's the time stamp. ये पूरा जो वीडियो है इट विल बी अबाउट कैनन, निकॉन और सोनी. मेरा मोस्ट ऑफ द वीडियोस इन तीनों ब्रांड के ऊपर ही रहा है. प्राइमरली माय वीडियोस हैव ऑलवेज बीन अबाउट सोनी एंड कैनन, लेकिन काफी बार मैंने निकॉन को भी इंक्लूड किया है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट अदर कैमरास. आई माईसेल्फ हैव नॉट टेस्टेड एनी अदर ब्रांड्स. सो पर्सनली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कोई दूसरे ब्रांड्स के बारे में बात करने के लिए. दूसरा कारण यह है कि निकॉन, कैनन और सोनी ये तीनों बहुत फेमस है, काफी रेडिली अवेलेबल है. अगर आप उसको सेकेंड हैंड में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टमर्स अवेलेबल होंगे. अगर इनमें से किसी कैमरा के लिए आपको एक्सेसरीज चाहिए होगा, वो भी आपको काफी आसानी से मिल जाएगा. आपको इन ब्रांड्स का लेंस चाहिए, फ्लैश चाहिए, कुछ भी हो, जल्दी मिल जाता है. जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स होते हैं वो एक्सेसरीज को इन तीनों कंपनीज को नजर में रख के ही बनाते हैं. आपके फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के ऊपर का जो नॉलेज है और कैमरा के साथ जो हम लेंस, एक्सेसरीज, फ्लैश, लाइट वगैरह जो हम यूज करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन एक अकेले बॉडी के कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा होता है. तो ऐसे मत सोचो कि आपके हाथ में एक अच्छा कैमरा बॉडी आ गया तो आपका काम खत्म हो गया. ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर दो कैमरास के बीच में आपको बहुत कंफ्यूजन है, कुछ में एक अच्छे फीचर्स है, कुछ में दूसरे अच्छे फीचर्स है, और आपको लगता है कि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा कैमरा लेना है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप दो क्राइटेरिया सेट कर सकते हो. एक प्राइस, जो सस्ता है वो ले लो. दूसरा रिलीज डेट. अगर कोई नया कैमरा है तो नेचुरली वो एक प्रेफर्ड ऑप्शन होता है. सेकेंड हैंड कैमरा काफ़ी अच्छा हो सकता है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक एक्साइटमेंट में कैमरा ले लेते हैं एंड देन दे विल फिगर आउट इट्स ऑफ नो मच यूज फॉर देम. बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस सेलर के साथ कोई एक टेक्नीशियन के पास जाके, प्रिफरेबली उस पर्टिकुलर ब्रांड का सर्विस सेंटर, वहां पे जाके दोनों मिलके टेस्ट करवा के उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, ये देख के उसके बाद उसके हिसाब से आप अपना प्राइस सेट करके उस कैमरा को ले लो. अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हो, इफ यू वांट टू बाय अ DSLR और अ मिररलेस, मैंने एक काफी अच्छा वीडियो बनाया है. इवन टुडे द कंपैरिजंस आर एब्सोल्युटली वैलिड. ये सब डिफरेंस देखने के बावजूद भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि DSLR ले या मिररलेस, देन आई वुड से गो फॉर मिररलेस. क्योंकि पर्सनली मैंने मिररलेस का एडवांटेज देखा है. इट्स वेरी कॉम्पैक्ट. ट्रैवल के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है. लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, बहुत बड़े बड़े लेंसेज यूज करते हो, ओनली इन दैट केस यू माइट गो फॉर DSLR. कैनन ब्रांड का स्पेसिफिकेशन वर्सेस जो प्राइसिंग होता है वो देखने में कभी उतना अच्छा नहीं लगता है. मतलब स्पेसिफिकेशन को ही देख के अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि निकॉन और सोनी के सामने कैनन उतना अच्छा न दिखे एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में. लेकिन स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं होने वाला कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस बहुत अच्छा होना, कैनन का जो कलर्स है वो स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा होना, ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. 25,000 के आसपास मुझे लगता है कि कैनन का 1500 जो है वो काफ़ी अच्छा है. खास करके अगर आप फोटोग्राफी के लिए कन्फाइंड हो तो एक बेस्ट बिगिनर DSLR है. ऑफ कोर्स प्रोफेशनल असाइनमेंट्स लेने के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, बट इट्स अ रियली गुड कैमरा और ये बिगिनर्स के लिए ही जैसे कस्टमाइज्ड है. कैनन का मेनू सिस्टम वैसे भी बहुत सिंपल होता है. 1500D में उस मेनू सिस्टम को और भी सिंपल रखा गया है. ये कैमरा मार्च 2018 में रिलीज हुआ है, तो इट्स अ फेयरली न्यू कैमरा. और क्योंकि कैनन का कलर्स भी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री है, आई वुड रिकमेंड कैनन 1500D इफ योर बजट इज अराउंड 25,000. अगर आप 30,000 को क्रॉस करोगे, निकॉन 5300 इज अ गुड कैमरा. काफी पुराने कैमरा होने के बावजूद इट्स एक्चुअली डूइंग गुड इवन टुडे. ऑब्वियसली फीचर्स थोड़ा ज्यादा है, और अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो बीइंग अ निकॉन कैमरा D5300 इज अ रियली गुड वन. आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कैनन का 1500D हो या निकॉन का 5300 हो, दीज आर नॉट ग्रेट कैमरास फॉर वीडियो. क्योंकि आजकल वीडियो में एक फॉलो फोकस बहुत जरूरी है. मतलब वीडियो करते वक्त ऑटो फोकस हो जाना. अगर आप कहीं पे इस कैमरा को कांस्टेंट रख के कोई इंटरव्यू करना चाहते हो, और ऐसे कोई भी वीडियो जहाँ पे कैमरा एक जगह पे रहता है और सब्जेक्ट एक जगह पे रहता है, दोनों में अगर कोई खास मूवमेंट नहीं है, तो वैसे वीडियोस के लिए आप यूज कर सकते हो. उसके बाद आता है थोड़ा सा पुराना कैमरा निकॉन 5600. ये लेट 2016 में रिलीज हुआ था, क्लोज टू 40,000. ये एक सुपरहिट कैमरा है. काफी लोग इसको यूज भी कर चुके हैं एंड दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगिनर्स फेवरेट. अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी करने वाले हो और वीडियो में आपका इंटरेस्ट बहुत कम है,
This is a really good camera with great features, but not the best camera in this price range for video. तो ऐसे कौन सा कैमरा है जो वीडियो और फोटोग्राफी दोनों में अच्छे हो? That's Canon 200D. Canon 200D जो है वो मिड 2017 में रिलीज हुआ था। ये भी एक बहुत सुपरहिट मॉडल रहा है। इनफैक्ट Canon 200D और Nikon का 5600 इन दोनों में हमेशा कंपैरिजन होते रहा है। इफ यू वांट टू वॉच ए डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो एंड देन डिसाइड, वीडियो यहाँ पे है। क्योंकि Canon 200D में ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस है, so not only is the focus fast, it is also very smooth. Sony A6000 एक कैमरा है, बहुत पुराने कैमरा है, अराउंड अप्रैल 2014 में आया है। बैटरी का इश्यू है क्योंकि वो सोनी के पुराने कैमरास में से एक था। उस टाइम पे जो भी सोनी का कैमरास निकला था दे वुडंट हैव अ गुड बैटरी। इसकी वजह से वीडियो के लिए बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन पुराना कैमरा होने के बावजूद फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है। दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन इन 40,000 रेंज। इसी रेंज में कैनन का एक नया कैमरा है। अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रैवल फोटोग्राफी, व्लॉगिंग इस टाइप का हो एंड यू वांट अ रियली कॉम्पैक्ट कैमरा विद अ डिसेंट बैटरी, देन M200 इज अ कैमरा फॉर यू। अगर आप एक पॉइंट एंड शूट कैमरा की तरह इसको लेके घूमना चाहते हो, देन दिस इज द कैमरा फॉर यू। ये एक रिसेंटली रिलीज किया हुआ कैमरा है एंड इट्स अप्रॉक्सिमेटली 40,000। Canon 200D बहुत सुपर हिट रहा है, लेकिन उसी कैमरा बॉडी के फील के साथ कुछ नया फीचर्स को ऐड करके वी हैव Canon 200D Mark II। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है। कैमरा बॉडी के ऊपर जो हॉट शू होता है वो थर्ड पार्टी फ्लैशेस को शायद एक्सेप्ट नहीं करता है। वी कैन ओनली यूज Canon फ्लैशेस, और आपको पता है Canon फ्लैश जो है वो महंगा है। इसमें 4K का ऑप्शन है, बहुत अच्छा 4K नहीं है, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन ऑफ 4K। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन गो फॉर इधर 200D और 200D Mark II। फरवरी 2008 में रिलीज हुआ एक Canon का मिररलेस सुपर हिट मॉडल, इट्स M50। मैंने काफ़ी लोगों को ये कैमरा रेकमेंड किया है। इट्स अ रियली गुड कैमरा एट दिस रेंज। ये जो कैमरा है Canon 200D की जो बेस्ट फीचर्स है उसके साथ जब मिररलेस का सारे एडवांटेजेस जो ऐड हो जाता है, वी गेट Canon M50। इट्स अ रियली गुड कैमरा, विदाउट एनी डाउट यू कैन बाय दिस एट दिस रेंज। अगर इस वीडियो में नंबर्स में या कोई भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी अगर होगा, वो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।